नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जोड़ी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीपीएससी के बाहर आए हैं जो अभ्यर्थी अभी पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू देखने निकले हैं, उनसे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आया हूँ। प्रयागराज यूपी से हो सर आप? हाँ। सर आपका किस बोर्ड में पढ़ा था? मेरा सी बोर्ड में इंटरव्यू था। सर एवरेज कितने टाइम तक चला? हाँ, एवरेज 15 से 20 मिनट इंटरव्यू चल रहा है। किसी का 20 मिनट, किसी का 15, मतलब 15 मिनट से ऊपर ही है। सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे हैं? हाँ, क्वेश्चन आपका अगर रिसर्च के टॉपिक है तो उससे नॉर्मली क्वेश्चन ही पूछते, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं। और अगर और उसके बाद देखते हैं। और उसके बाद ये संविधान से भी क्वेश्चन, नॉर्मली करंट से अगर कुछ घटना ऐसी है, अगर टॉपिक से मिल रहा है तो उससे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर करंट अफेयर से क्वेश्चन रिलेट किए गए आपसे? हाँ, एक क्वेश्चन मुझसे रिलेट किया गया था, राष्ट्रपति और राज्यपाल वाला जो संदर्भ वर्तमान संदर्भ में चल रहा है, तो उससे पूछे थे कि वर्तमान संदर्भ में ऐसा कौन सी घटना चल रही है, आप उसके बारे में बताइए। जी सर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कोई क्वेश्चन बना सर? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में चीन के संदर्भ में पूछे थे कि चीन में क्या लोकतंत्र है कि नहीं, क्योंकि मेरा पीएचडी का टॉपिक भी लोकतंत्र से है, तो पूछे थे कि क्या चीन में लोकतंत्र है या नहीं। जी सर। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वगैरह से कोई क्वेश्चन बना, जैसे संगठन समूह वगैरह चलते हैं अभी? नहीं, अभी इनसे तो मुझसे तो क्वेश्चन नहीं वगैरह, लेकिन पूछे जा सकते हैं नॉर्मली। और संविधान से बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे, फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे, जैसे संविधान सभा के सलाहकार पूछे थे, संविधान सभा में जो ड्राफ्ट कमेटी उसके अध्यक्ष कौन थे वो पूछे थे। सर हमारे पहले कैंडिडेट आपको कि संविधान सभा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ। और सर और संविधान सभा के अलावा और संविधान से और किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं? संविधान से एक क्वेश्चन जैसा कि कानून निर्माण के जो स्टेजेस हैं उसके बारे में बताइए। और मेरा बीए में अंग्रेजी साहित्य था, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे थे। तो उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उससे भी क्वेश्चन रिलेट कर पूछे थे। जैसे संविधान से क्वेश्चन पूछे कानून निर्माण के स्टेप, हाँ, यानी संसद में जो कानून बनाने की हायरार्की है, हाँ, वो पूछी गई है आपसे। हाँ। और संसद की संख्या पूछी गई थी, संसद में वर्तमान में सदस्य संख्या क्या है और उनका स्ट्रक्चर। सर आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन रिलेट किया था? नहीं, हॉबी तो मुझसे पूछी ही नहीं गई है, और मतलब हॉबी से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे हैं। सर रिसर्च में कोई टॉपिक आपसे किस तरीके से पूछे रिसर्च के बारे में, जो आपके टॉपिक से मेरा टाइटल ही पूछा था रिसर्च का, और इसके अलावा तो रिसर्च से कोई बेसिक कोई क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। सर ऐसे यूजी और पीजी या सर्च में जैसे उसका कोई पाठ्यक्रम या प्रश्न पत्र वगैरह कुछ पूछा था? नहीं, कुछ नहीं, ना तो यूजी पीजी मतलब किसी भी लेवल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सर आप बाहर से, जैसे आपने बताया मैं यूपी से हूँ, तो आप मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे मध्य प्रदेश की राजनीति या कुछ मध्य प्रदेश की महिलाओं से संबंधित कोई क्वेश्चन स्पेशली? महिलाओं से क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में कितना प्रतिनिधित्व है संसद में महिलाओं का, और जो राष्ट्रपति नामित करने वाले जो सदस्य होते हैं ना राज्यसभा में, उनके बारे में पूछा था। जो अभी एक सुधा मूर्ति करके नॉमिनेट की गई थी राष्ट्रपति द्वारा, उससे कोई क्वेश्चन बना? नहीं, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा है। और मतलब प्रतिनिधित्व कितना रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं का वर्तमान में, ये पूछा जाए। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो सर? हाँ, अभी एग्जैक्ट तो बहुत नहीं आ रहे हैं, लेकिन पता भी नहीं। सर मध्य प्रदेश से स्पेशली विधानसभा का कोई क्वेश्चन वगैरह बनाया, मध्य प्रदेश की राजनीति करंट कोई रिलेट किया हो? नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति से क्वेश्चन नहीं पूछा है। और मध्य प्रदेश स्पेशल में अगर जैसे इतिहास, भूगोल, इन सबसे भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया मुझसे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जुड़ने के लिए। सर आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहोगे? सुझाव यही है कि आप ज़्यादा मत घबराइए, हाइप मत बनाइए, नॉर्मली माहौल है, और ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे तो दिक्कत होगी। नॉर्मली जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। और बोर्ड के जो मेंबर हैं वो मतलब कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम ज़्यादा सोच लेते हैं तब क्वेश्चन में दिक्कत होती है जवाब देने में। थैंक यू सर। ओके।